नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ मोनिका। शुरुआत करते हैं बड़ी और अहम खबरों के साथ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में विधानसभा परिसर स्थित उनके कार्यालय कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के 36 शासकीय आईटीआई के आधुनिकीकरण के लिए करीब 1188 करोड़ की परियोजना पर तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग और टाटा टेक्नोलॉजी के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। गौरतलब है कि टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ हुए एमओयू के तहत राज्य के 36 आईटीआई में युवाओं को 6 नए ट्रेंडों में और 23 शॉर्ट टर्म कोर्स में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस परियोजना से प्रतिवर्ष 10,000 से अधिक युवाओं को नए जमाने के अनुरूप तकनीकी प्रशिक्षण मिलेगा। अविश्वास प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवाब दिया है। इस दौरान सीएम ने कहा कि कोयले में घोटाला हुआ है तो केंद्र ने केंद्रीय अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की? क्या राज्य सरकार को सिर्फ बदनाम करने का काम किया जा रहा है? सीएम ने कहा कि 17 सितंबर 2018 को एनएमडीसी और भारत सरकार ने एमडीओ दिया और आचार संहिता लगने के ठीक पहले दिया गया, लेकिन हम खदान नहीं दे रहे। हमने एलिफेंट कॉरिडोर बना दिया, उनकी मंशा पर पानी फिर गया, इसीलिए यहां आईटीईडी बैठ गई है। देखिए, जो आखिर छोटा राज्य है और सबसे ज़्यादा छापा यदि कहीं पड़ा है ईडी, आईटी, डीआरआई का, तो उसका कारण यही है कि भाई संख्या बल तो हमारे 71 है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या दूसरे राज्यों में तोड़ने का प्रयास किए, यहाँ तोड़ नहीं सके। लेकिन फिर लगातार जो छापे डल रहे हैं और अभी भी हैं, उसका कारण मुझे जो समझ आ रहा है वो यही है कि जो उनके मित्र हैं उसको छत्तीसगढ़ के खदानों पर निगाह है, चाहे कोयला का हो चाहे लोहा की, वो सरकार, कांग्रेस सरकार है, वो बीच में है। अब बीच में होने के कारण से क्योंकि छत्तीसगढ़ के वन संपदा, छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक संपदा और यहाँ के जो खनिज संपदा है उसको सही ढंग से दोहन हो, लेकिन यहाँ का नुकसान भी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो समय समय पर निर्णय लिया उससे काफ़ी क्षुब्ध हुए और उसको नुकसान पहुँचा। और मैं समझता हूँ कि ये जो जितने छापा पड़ रहे हैं उसका। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के कई सवालों के जवाब दिए। इस दौरान उन्होंने सीएजी की रिपोर्ट पर कहा कि गरीबों को राशन देने वाली योजना के तहत गरीब परिवारों को 10 किलो मुफ्त चावल देना था और कोरोना काल में 5 किलो अतिरिक्त आवंटन करना था, लेकिन सरकार ने अतिरिक्त मिलने वाला चावल गरीबों को नहीं दिया, जबकि राज्य सरकार का आंकड़ा बताता है कि 1,65,000 मीट्रिक टन चावल केंद्र सरकार ने रिलीज किया है, लेकिन जिले में जो डाटा दर्ज है उसमें 96,080 मीट्रिक टन ही चावल पहुंचा है। 68,900 मीट्रिक टन चावल बीच में ही गायब हो गया। इसके साथ ही सीएम बघेल के ईडी आईटी वाले बयान पर रमन सिंह ने कहा कि जब ऊपर और नीचे कुछ नहीं है तो डायरेक्टर माइंस 7 महीने से जेल में क्यों है? केंद्र ने रिवॉल्यूशन तो नहीं किया, मगर हम उसको हिसाब लगा रहे हैं कि हर महीने 200 करोड़ रुपया होता है, तो 28 महीने में 200 करोड़ के हिसाब से लगाया जाए तो 5,000 करोड़ के आसपास का चावल समायोजित किया गया है, गरीबों तक नहीं पहुंचा है। राज्य सरकार ने इसमें हरफतरफी की और पीडीएस में 600 करोड़ का जो राशन दुकान में गया नहीं, जिसके बारे में विधानसभा में पिछले विधानसभा के उत्तर में मंत्री जी 40 मिनट तक बहस करते रह गए, मगर उत्तर नहीं दे पाए। अब उसका समाधान हो गया कि उसमें भी गड़बड़ी पाई गई थी और ये प्रमाणित कर दिया माननीय केंद्रीय मंत्री ने अपनी टीम को। ये सरकार हम नहीं कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती तो एक अलग बात। अब तो परत दर परत पूरे जनता के सामने आने लगा है, न्यायालय में जाने लगा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने तो तक
13,000 पेज का साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किया है। किसी मुख्यमंत्री के लिए इससे बड़े साक्ष्य और क्या चाहिए कि जांच एजेंसी राष्ट्रीय स्तर की एक एक बात पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते तथ्यों को न्यायालय के सामने रखी है। और आईएएस अधिकारी, दूसरे अधिकारी, इनके यहाँ जब रेड पड़ रहा है 180 करोड़ की अवैध संपत्ति को जब्त किया जाता है, तो ये तो बता रहा है कि सरकार पूरे छत्तीसगढ़ में किस प्रकार कोयले पे भ्रष्टाचार, किस प्रकार शराब पे भ्रष्टाचार, रेत पे किस प्रकार बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। ये छत्तीसगढ़ का। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नजर डालते हैं खबरों पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के स्मार्ट पार्क में 21 से 23 साल की 21 महिलाओं के साथ पौधारोपण किया। उस दौरान उन्होंने कहा कि अब से 21 से 23 साल की बहनें भी लाडली बहना योजना के लिए पात्र होंगी और इसके फॉर्म 25 जुलाई से भरे जाएंगे। ऐसी महिलाएं जिनके पास 5 एकड़ जमीन है और ट्रैक्टर है, वे भी अब पात्र होंगी। इसी दौरान सीएम शिवराज ने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें झूठ बोलना शोभा नहीं देता और इतना भी झूठ नहीं बोलना चाहिए कि पचे ही नहीं। पच्चीस तारीख से इनके आवेदन भरे जाने हैं। मेरे मन में आया कि रोज पेड़ लगाता हूं, आज मैं अपनी इन बेटियों के साथ पेड़ लगाऊं जो इस योजना में सम्मिलित हो रही है। 25 से आवेदन भरे जाएंगे और बाद में अगस्त में पूरी जांच होकर 30 अगस्त तक, सितंबर से इनके खातों में भी राशि डलना शुरू हो जाएगी। ये मुख्यमंत्री लाडली बहना केवल पैसा देने की योजना नहीं है, ये बहनों का सम्मान बढ़ाने की योजना है, बेटियों का आत्मविश्वास बढ़ाने की योजना है। 500,000 रुपए की जरूरत पड़ जाए तो कई बार परेशान हो जाती थी। बेटा बेटी को छोटी मोटी चीज़ दिलाना है, किताब दिलाना है, छोटी मोटी दवाई लाना है, मायके जाना है तो भैया के बेटा बेटी कहेंगे बुआ जी क्या लाई, तो कुछ ले जाना है। ऐसी कई छोटी छोटी ज़रूरतें जो इन बहनों को परेशान कर देती थी, अब इस योजना में सम्मिलित होने के कारण वो मजबूर नहीं रहेंगी, आत्मविश्वास के साथ अपना जीवन जिएंगी। देखिए, एक तो उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए, शोभा नहीं देता। अब उन्हें कितने झूठ बोले कि 3 साल में 27 नौकरी थी। अब आप लोग गवाह हैं, 55,000 सरकारी नौकरियों में भर्ती में इसी साल कर चुका हूँ। अब ये भर्ती होती तो भी कांग्रेस के मित्रों को तकलीफ होती कि भर्ती क्यों हो रहे हैं। कई तरह के सवाल भर्तियों पर उठाते रहते हैं। सरकारी नौकरियों में भी भर्ती, स्वरोजगार के माध्यम से भी रोजगार, और अब मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना आ रही है, जिसमें बच्चे जहां कंपनी में काम सीखेंगे उसके बदले उनको 8,000 रुपया महीना देने की व्यवस्था। वहीं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक प्रमोद शर्मा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, जिसे लेकर एमएलए प्रमोद शर्मा ने कहा कि अमित जोगी के साथ मेरे विचार नहीं मिल रहे थे, जिसके चलते मैंने ये फैसला लिया। अब मैं स्वतंत्र हूं। वहीं उन्होंने बीजेपी में शामिल होने की चर्चा पर कहा कि अभी ये तय नहीं हुआ है। माननीय अमित जोगी जी के साथ में नहीं जम रहा था, इसलिए मैं जोगी कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दे दिया हूं और इस पार्टी से आजाद हो गया है। सर, अभी कोई प्लान कहा जा रहा है? अब इसका तो अभी सावन का महीना है, अभी भोलेनाथ के दर्शन करेंगे और उसके बाद बैठ के समर्थकों के साथ बैठ के इसका निर्णय लेंगे कि आगे हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। इसके लिए सब समर्थकों के साथ बैठ के, लेकिन बहुत जल्दी 10 दिन के अंदर इसका निर्णय ले लेंगे। सर, एक स्पेकुलेशन है कि आप बीजेपी की तरफ इंक्लाइन है। अब ऐसा आप सोच इसलिए रहे हैं कि हमारा भी झुकाव बीजेपी साइड रहा है, उनके साथ अभी सरकार के विरोध किए हैं, बीजेपी के साथ मिलकर नगर पालिका जनपद में हम चुनाव लड़े हैं, इसलिए ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन हमारे ये फैसला हमारे समर्थक लोग करेंगे बैठ के कि उनका क्या रुझान है, उनका क्या कहना है, उससे बैठ के। ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि अपन कोई दल में जाएंगे, कौन से दल में जाएंगे ये निश्चित नहीं है। अब देखेंगे आगे क्या होगा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ में होने वाले दौरे को लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि प्रदेश में होने वाले चुनाव की तैयारियों का अमित शाह जायजा लेंगे और उन्होंने नेताओं को जो टास्क दिए हैं उसकी समीक्षा करेंगे। तो वहीं उन्होंने कांग्रेस सरकार और सीएम भूपेश बघेल पर भी जमकर निशाना साधा। माननीय अमित शाह जी दौरे पर आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ के चुनाव तैयारियों का जायजा लेंगे और जो जो टास्क उन्होंने प्रदेश संगठन को दिए हैं उन तैयारियों की समीक्षा करेंगे। ये मुख्य बनाई गई थी, उन संयोजकों के साथ भी चर्चा करेंगे। अरे वो उनका अधिकार है, वो सबके साथ बैठ सकते हैं और उसमें कोई अप्रत्याशित पूछने लायक बात नहीं है। पार्टी की तैयारियों का जायजा, उसकी समीक्षा और आगे की योजनाएं, ये के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी प्रशासन कांग्रेस के नेताओं के करप्शन के प्रवक्ता बने हुए हैं। विधानसभा के अविश्वास प्रस्ताव में उन्होंने अपने आप को पीड़ित बताने की कोशिश की, सहानुभूति अर्जित करने के लिए कोशिश की। अब ये दूसरा तर्क आ गया कि मैं साहब खदान नहीं दिया इसलिए ईडी छापा मार रही है करके। ये घिसे पीटे उत्तर है मुख्यमंत्री के इस तरह के व्यक्ति को। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नजर डालते हैं खबरों पर। मणिपुर में हुई अमानवीय घटना को लेकर केंद्र सरकार को लगातार घेरा जा रहा है, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि मणिपुर की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए और घटना की पीएम मोदी ने भी निंदा की है। देखिए, उन्होंने लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर की घटना को जो हम लोगों ने सुना है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बताया, शर्मनाक बताया, उसकी निंदा की। जो लोकसभा का फोरम है, जिस दिन लोकसभा शुरू हुई उस दिन प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, सारे लोगों ने निंदा की। और मणिपुर की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, निश्चित रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रियंका गांधी जी का भी एक बयान आया था जिसमें वो कह रही थी कि पीएम साहब ने 77 दिन बाद कुछ कहा और उसमें भी पॉलिटिक्स को मिक्स कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, ये उनका, प्रियंका जी का अपना सोच हो सकता है। प्रधानमंत्री जी ने इस देश के सर्वोच्च सदन में इस बात की निंदा की, इस घटना की निंदा की। हम सब लोग बोल रहे हैं कि मणिपुर की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ऐसा देश में कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। इस घटना की जितनी निंदा की जाए, ये मणिपुर की घटना बहुत शर्मनाक घटना है। वहीं कांग्रेस के प्रशिक्षण पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता जनता से दूर हो चुके हैं, वे पूरी तरह से ट्रेंड हैं। उन्होंने कहा कि पूरा रेत का धंधा उन्हीं के पास है, अवैध कब्जा उन्हीं के पास है, जुआ मंत्री खिलवा रहे हैं और नक्सलियों से मंत्री मिले हैं, फिर किसको ट्रेनिंग देंगे, वे सब तरह से ट्रेंड हैं। बता दें कि कांग्रेस के जिलाध्यक्षों और मास्टर ट्रेनरों के लिए राजीव भवन में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कांग्रेस कमेटी के शहर और जिलाध्यक्ष के साथ मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, कांग्रेस कमेटी डाटा एनालिटिक्स विभाग के राष्ट्रीय समन्वयक और सीएम के सलाहकार विनोद वर्मा प्रशिक्षण के रूप में विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बारे में मैंने कहा, जनता से दूर हो चुके हैं और वो पूरी तरह ट्रेंड है। पूरा रेत का धंधा उन्हें के पास है, दारू धंधा उन्हें के पास है, दादागिरी उन्हें के पास है, अवैध कब्जा उन्हें के पास है, माफियागिरी उन्हें के पास है, शराब का ठेका उन्हें के पास है, डकैती चोरी उन्हें के पास है, जुआ मंत्री खिलवा रहे हैं, नक्सलियों से मंत्री मिले हैं, और किसको ट्रेनिंग देंगे, क्या ट्रेनिंग देंगे, सब तरह से तो ट्रेंड। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नजर डालते हैं खबरों पर। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में सड़क खराब होने से ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि गुंदरदेही ब्लॉक मुख्यालय को जोड़ने वाला कांदुल से खैरबना मार्ग काफी दिनों से जर्जर है, जिसकी शिकायत कई बार जनप्रतिनिधियों से की गई। उसके बावजूद सड़क बनवाने पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से ग्रामीणों को कई किलोमीटर दूर घूमकर अपने कामों के लिए जाना पड़ता है। तो वहीं स्कूल जा रहे बच्चे भी सड़क नहीं होने से काफ़ी परेशान हो रहे हैं और उन्हें खराब रास्तों से होकर स्कूल जाना पड़ता है। बच्चों का कहना है कि बेटियां पढ़ेंगी तभी तो आगे बढ़ेंगी। ये नारा सिर्फ स्लोगन बनकर रह गया है। मेरे को ये लगता है कि ये रोड जल्दी से अच्छा हो। हम लोग पढ़ने जाते हैं तो बहुत परेशानी होती है हम लोगों को। हम लोग गिर जाते हैं, स्कूल लेट से पहुंचते हैं, डांट पड़ती है, जिससे स्कूल का गेट बंद होता है तो हम लोग रिटर्न आ जाते हैं घर, पढ़ाई नहीं होता हम लोगों का। से यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये रोड बनाए और हम लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो इससे। ग्राम खरबना और कांदुल के लोगों ने अपने मांग और बहुत दिनों से प्रयास चल रहा है कि रोड बने, यहाँ डामरीकरण हो, ताकि यहाँ के आने जाने वाले नागरिकों को, खास करके जो हमारे स्कूली बच्चे हैं, उनको तकलीफ उठाना ना पड़े। हमारे नेता और जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके पास बहुत पहले से ही इस रोड के लिए मांग रखा गया है ग्रामीणों के द्वारा, और हमेशा से ही यहाँ इस रोड के कारण से खरबना के ग्राम वासियों को 1.5-2 किलोमीटर के लिए बहुत इधर उधर भटकना पड़ता है, खासकर बच्चों को जो स्कूल आते जाते हैं रोज। और यहाँ के जो ग्रामीण हैं जो छोटे छोटे कार्यों के लिए इधर पक्की रोड उधर से जो पीछे वाला है वहाँ से घूम करके उनको जाना पड़ता है। तो जो मुख्य समस्या है इस 1.5 किलोमीटर, लगभग 1.5 किलोमीटर रोड के कारण से आम जनों को बहुत। वहीं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर के द्वारा इलाज में लापरवाही करने की मामला सामने आया है, जहां परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुन्नी में सांप के काटने से गंभीर हुए बच्चे का इलाज किए बिना लखनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर कर दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इधर परिजनों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने बच्चे का शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया। सनमतिया मांझी सांप चाबी बिस्तर में चाबी दे। सुबह 5 बजे देखे लड़का हर उठिस तो उठाई समूला, फिर रैंक के बाहर निकल गई, फिर बाइक में लाने। हाँ तो फिर का ये जग नहीं देखी डॉक्टर मन, सीधा बहरी ले रिफर कर दही, निकलबे नहीं करीन डॉक्टर मन। बच्चा ठीक रही? हाँ माँ बोलत रही, जगात रही तो माँ कहे। तो इंजेक्शन सरपंच क्या हुआ आज यहाँ? मैं सुनने में आया मेरे लगभग 11 बजे किसी फ़ोन से माध्यम से मेरे को सूचना मिला कि किसी को सांप काट दिया है और उसको लखनपुर रिफ़र कर दिए हैं। वहाँ जाने का मृत घोषित कर दिए गए, जबकि यहाँ का डॉक्टर बहुत लापरवाह है और जो अंदर भी लेके नहीं गया, बाहर से उसको रिफ़र कर दिया गया। कौन सी जगह है ये? कुन्नी हॉस्पिटल। और यहाँ का जो एक क्या बोलते हैं उसका जो ब्लड चेक करता है उसको डॉक्टर बना के भेजे थे और डॉक्टर अंदर से फ़ोन में बात कर रहे थे कि बोले कि हाँ रिफ़र कर दो। इन लोग का आगे से पुर्जा बना के रखते हैं, कोई पेशेंट आए जो इसी भी रहे सबको लखन। ऐसा मामला था कि एक बच्चे को रात में जहरीले सांप ने काट लिया था। कौन सा सांप था उस समय हम लोग को उसके बारे में पता नहीं था। वो 2 टाइप के होते हैं, हीमोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक, किस प्रकार का है क्या है। हालांकि दोनों का इलाज पद्धति एक ही रहता है। तो मेरे पास पता चला, जब मैंने पूछा फ़ोन में टेलीफोनिक, पता चला कि सर एक केस आया है, सांप काट दिया है उसको, यहीं सामने ही मारे का है, घुटू डांट का। तो मैं पूछा हालत की कैसा है बच्चे का, क्या बच्चा स्टेबल है नहीं है, सांस वगैरह कैसा है उसका, अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो बताया कि सर बच्चे के मुंह से झाग निकल रहा है। मैं बोला कि भाई आप प्राइमरी ट्रीटमेंट जो हमारे यहाँ पे होता है आप वो दीजिए और बच्चे के रिफ़र का कागज़ बनाइए, मैं तुरंत आ रहा हूँ। मेरे को 5-7 मिनट लगा, 10 मिनट लगा फ्रेश होने में, ब्रश करने। देखिए जैसा परिजनों का बोलना है, भाई उनको अगर लग रहा है लापरवाही हुई है तो हम बिल्कुल अपने में सुधार करेंगे। सुधार की गुंजाइश देखिए हर जगह रहती है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई मैं बहुत बड़ा। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।